राधे राधे भक्तों, 27 जनवरी यह केवल एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा संयोग है जो वर्षों की तपस्या के बाद भी दुर्लभ होता है। 27 जनवरी मंगलवार का दिन और साथ में गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि यानी समापन का दिन, सिद्धियों का दिन और अपनी किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने का दिन। आप सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन जब दुख जाने का नाम न ले, जब कंगाली पीछा न छोड़ दे, जब हर काम में रुकावट आने लगे, तो समझ लीजिए कि अब सामान्य प्रयासों से काम नहीं चलेगा, अब कुछ विशेष करना होगा। और वह विशेष घड़ी आ गई है 27 जनवरी को। आज हम जिस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय की बात करने जा रहे हैं, वह सुनने में आपको बहुत छोटा लग सकता है। आपको लग सकता है कि 1 रुपये के सिक्के में भला क्या ताकत होगी, लेकिन भक्तों, शक्ति आकार में नहीं, शक्ति उस विश्वास में होती है और उस समय में होती है जब वह उपाय किया जाता है। 27 जनवरी मंगलवार हनुमान जी का दिन है, शक्ति का दिन है और गुप्त नवरात्रि की नवमी यानी माता रानी की पूर्ण कृपा का दिन है। जब मंगल और शक्ति का मिलन होता है तो बद्धे से बद्धा दुर्भाग्य भी घुटने टेक देता है। 1 रुपये का सिक्का धातु का बना होता है और हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष में धातु का संबंध ग्रहों से माना गया है। सिक्का जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो वह ऊर्जा को संग्रहित करता है, लेकिन 27 जनवरी को आपको एक ऐसा सिक्का लेना है जो आपकी किस्मत बदल दे। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी बहुत बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, किसी भारी खर्च की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो 1 रुपये के सिक्के की और आपके सच्चे भाव की। सोचिए, आखिर क्यों हम बार बार असफल होते हैं? क्यों धन आता है लेकिन टिकता नहीं? क्यों कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है? इसका कारण कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों की स्थिति और हमारे घर की ऊर्जा में छिपा होता है। 27 जनवरी मंगलवार को यह ऊर्जा अपने चरम पर होगी। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मांड की सारी शक्ति जागृत होती है और नवमी के दिन वह शक्ति स्थिर होती है। इस स्थिरता का लाभ आपको उठाना है 27 जनवरी की सुबह या फिर शाम को, जब भी आपको समय मिले। लेकिन प्रयास करें कि 27 जनवरी का पूरा दिन आपके मन में एक ही विचार रहे कि आज मुझे अपनी गरीबी को विदा करना है, आज मुझे अपने दुर्भाग्य को विदा करना है। 1 रुपये का सिक्का आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले 27 जनवरी को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि मंगलवार का दिन है और नवमी तिथि है। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। अब आपको अपने घर के मंदिर में या किसी एकांत स्थान पर बैठना है। अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का लें। ध्यान रहे यह सिक्का साफ सुथरा हो, बहुत गंदा या जंग लगा हुआ ना हो, क्योंकि हम इसे एक माध्यम बना रहे हैं अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने का। उस सिक्के को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें, मुट्ठी को बंद कर लें और 27 जनवरी के इस पवित्र दिन को महसूस करें। अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सुनहरी रोशनी की तरह आपकी मुट्ठी में समा रही है। वह सिक्का अब साधारण सिक्का नहीं रहा, वह एक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। अब आपको अपनी समस्या के बारे में सोचना है। क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आप नौकरी न मिलने से दुखी हैं? जो भी आपकी समस्या है उसे मन ही मन बोलें और यह भाव रखें कि यह सिक्का उस समस्या को अपने भीतर सोख रहा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है,
वैसे ही 27 जनवरी का यह अभिमंत्रित सिक्का आपकी सारी परेशानियों को खींच लेगा। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, जो संकट मोचन है, और गुप्त नवरात्रि की नवमी देवी सिद्धिदात्री की होती है, जो सब कुछ देने वाली हैं। आपको इस सिक्के पर सिंदूर का एक टीका लगाना है। अगर आपके घर में हनुमान जी का सिंदूर है तो वह सबसे उत्तम है। अगर नहीं है तो जो भी कुमकुम या रोली आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा सा गीला करें और उस सिक्के के दोनों तरफ एक एक टीका लगा दें। टीका लगाते समय मन में यह विश्वास पक्का कर लें कि यह केवल रंग नहीं है, यह मेरे जीवन में सौभाग्य का तिलक है। 26 जनवरी को किया गया यह छोटा सा तिलक आपके माथे की लकीरों को बदल सकता है। अब इस सिक्के का क्या करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। इस सिक्के को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाएं। 26 जनवरी की शाम को जब सूरज ढल रहा हो या रात के समय, यह उपाय सबसे ज्यादा असर करता है। मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने घर की ओर देखते हुए मन में प्रार्थना करें कि हे दुर्भाग्य, हे दरिद्रता, हे नकारात्मकता, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। 27 जनवरी की यह पावन तिथि मेरे जीवन में नया सवेरा ला रही है। अब उस सिक्के को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारना है, यानी घुमाना है 7 बार घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, जिसे हम सीधा घुमाना कहते हैं। हर बार घुमाते समय एक ही बात सोचें कि मेरी सारी बाधाएं इस सिक्के में जा रही हैं, मेरी सारी नजर इस सिक्के में जा रही है, मेरा सारा कर्ज इस सिक्के में समा रहा है। 7 बार घुमाने के बाद अब आपके पास 2 रास्ते हैं और यह निर्भर करता है कि आपकी समस्या किस प्रकार की है। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, पैसा आता ही नहीं है, तो 27 जनवरी की रात को इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि वह सिक्का धन को खींचने वाला चुंबक बन जाएगा। गुप्त नवरात्रि की नवमी की शक्ति उस सिक्के में समाहित हो जाएगी और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपकी समस्या कर्ज है, शत्रु हैं, बीमारी है या घर में कलह है, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है। 27 जनवरी की रात को या अगले दिन सुबह इस सिक्के को घर में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें आपने अपनी सारी नकारात्मकता डाल दी है। इसे ले जाकर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें या फिर किसी बहते हुए पानी में डाल दें। अगर यह भी संभव नहीं है तो किसी पीपल के पेड़ डीएच के नीचे चुपचाप रखाएं और पीछे मुद्दा कर न देखें। जैसे ही आप 26 जनवरी को यह सिक्का अपने से दूर करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। एक अजीब सी शांति आपके मन को घेर लेगी। यह शांति संकेत है कि उपाय ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार की ऊर्जा और नवमी की सिद्धि मिलकर आपके लिए रक्षा कवच तैयार कर रही है। भक्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जब हम डॉक्टर की दी हुई दवाई खाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हम ठीक हो जाएंगे, जबकि हम नहीं जानते कि वह दवाई कैसे काम करती है। ठीक उसी तरह 27 जनवरी को जब आप ये उपाय करें तो यह ना सोचें कि कैसे होगा, बस यह सोचें कि हो गया, मेरा काम बन गया। गुप्त नवरात्रि प्रकट नवरात्रि से अलग होती है। इसमें किए गए उपाय गुप्त रखने चाहिए, यानी ढिंडोरा न पीटें, किसी को बताए नहीं कि मैंने सिक्का रखा है या मैंने सिक्का फेंका है। 27 जनवरी को चुपचाप अपनी आत्मा की आवाज सुनकर यह कार्य करें। जितनी गोपनीयता होगी, फल उतना ही शीघ्र और बद्धा मिलेगा। 1 रुपए का सिक्का लक्ष्मी का प्रतीक भी है।
जब आप इसे लाल कपड़े में बांधकर रखते हैं तो आप साक्षात मां लक्ष्मी को निमंत्रण दे रहे होते हैं कि हे मां, 27 जनवरी के इस शुभ अवसर पर मेरे घर में पधारें और स्थिर रूप से निवास करें। नवमी तिथि पूर्णता की तिथि है। इस दिन कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना सब पूर्ण होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय किसी और के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका बेटा या पति या पत्नी किसी मुसीबत में है और वे खुद यह नहीं कर पा रहे हैं तो 27 जनवरी को आप उनके नाम से संकल्प लेकर यह सिक्का अभिमंत्रित कर सकते हैं, उनके सिर से वार सकते हैं और उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। प्रेम और समर्पण से किया गया उपाय और भी जल्दी फल देता है। 27 जनवरी मंगलवार याद रखिएगा, चूकना नहीं है। कैलेंडर में निशान लगा लीजिए, मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप रह जाता है और हम नहीं चाहते कि आप इस सुनहरे अवसर को गंवा दें। यह सिक्का जब आप हाथ में लेंगे तो हो सकता है आपको झनझनाहट महसूस हो या गर्मी महसूस हो। डरना नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। 27 जनवरी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती के बहुत करीब होती है। विशेषकर नवमी तिथि पर देवी की शक्तियां अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं। आपको बस हाथ फैलाकर उस आशीर्वाद को लेना है। जीवन में हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी कई बार परिणाम नहीं मिलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाग्य का ताला बंद है। 27 जनवरी को यह 1 रुपए का सिक्का उस ताले की चाबी बनेगा। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, बस उस मेहनत को भाग्य का साथ मिल जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस उपाय के साथ साथ 27 जनवरी को अपने घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती जरूर जलाएं। वातावरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। जब घर महकता है तो देवताओं का आगमन होता है। नकारात्मक शक्तियां बदबू और गंदगी में रहती हैं और दैवीय शक्तियां सुगंध और स्वच्छता में। इसलिए 27 जनवरी को घर को साफ रखें, पवित्र रखें। अगर आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें। 27 जनवरी को उपाय करते समय सिक्के के साथ एक लौंग भी रख लें। लौंग मंगल का कारक है और कर्ज मुक्ति में बहुत सहायक है। सिक्के और लौंग को साथ में सिर से वारें और फिर दोनों को बाहर विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कि कर्ज चुकाने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। कहीं से पैसा आएगा, कोई मदद मिल जाएगी और धीरे धीरे आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। भक्तों, यह बातें किताबों में नहीं मिलती, यह अनुभव की बातें हैं। यह संतों का प्रसाद है जो आज आपको मिल रहा है। 27 जनवरी एक नई शुरुआत का दिन है। पुराने गिले शिकवे मिटाने का दिन है। अगर किसी से मनमुटाव है तो उसे भी क्षमा कर दें। मन को हल्का रखें, क्योंकि भारी मन से उड़ान नहीं भरी जा सकती और आपको तो अभी बहुत ऊपर जाना है, तरक्की की ऊंचाइयों को छूना है। 30 जनवरी को आप जो भी करेंगे उसका प्रभाव कई गुना होकर वापस आएगा। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। सिक्का वाला उपाय एक माध्यम है अपने अवचेतन मन को यह संदेश देने का कि मैं अब बदल रहा हूं, मेरी परिस्थितियां बदल रही हैं। कभी कभी एक छोटा सा पत्थर नदी का बहाव बदल देता है। वैसे ही 27 जनवरी को यह एक छोटा सा सिक्का आपके जीवन की धारा को बदल देगा। जो धारा अभी तक दुख और संघर्ष की तरफ बह रही थी, वह सुख और समृद्धि की तरफ मुड़ जाएगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। उपाय करने के बाद अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें
या सिर्फ राम राम का नाम ले लें। इससे उपाय की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। राम नाम में वह ताकत है जो पत्थरों को भी तैरा सकती है। तो क्या यह छोटा सा सिक्का आपको भवसागर से पार नहीं लगा सकता? अवश्य लगा सकता है। बस राम पर भरोसा रखिए और 27 जनवरी के महत्व को समझिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई शक्तियां जागृत होती हैं जो अदृश्य रूप में हमारी मदद करती हैं। 27 जनवरी को नवमी के दिन वे शक्तियां अपनी विदाई से पहले हमें कुछ देकर जाना चाहती हैं, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए, झोली फैलाने वाला भी तो होना चाहिए। यह उपाय अपनी झोली फैलाने जैसा ही है। 1 रुपए का सिक्का जी गोल होता है और गोलाकार चीजों में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। उसका कोई आदि या अंत नहीं होता। आपकी समृद्धि का भी कोई अंत नहीं होगा अगर आप 27 जनवरी को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से यह कार्य संपन्न करेंगे। अक्सर माताएं बहनें घर की बरकत के लिए चिंतित रहती हैं। उनके लिए तो यह उपाय रामबाण है। 27 जनवरी को रसोई घर में काम करते समय भी आप मन ही मन माता रानी का स्मरण करती रहे और शाम को जब घर के सब लोग आ जाएं तब भी आप यह उपाय कर सकती हैं या सबके सो जाने के बाद भी कर सकती है। गुप्त नवरात्रि की नवमी यानी 27 जनवरी एक ऐसा दिन जब असंभव भी संभव हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार लोग अचानक से अमीर बन जाते हैं या अचानक से उनकी बड़ी लॉटरी लग जाती है। यह सब ग्रहों का खेल है और सही समय पर किए गए सही कर्म का फल है। आप भी अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। बस सही समय की पहचान होनी चाहिए और वह सही समय है 27 जनवरी। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए? अगर हां तो 1 रुपये का सिक्का ढूंढ लीजिए, उसे साफ कर लीजिए और 27 जनवरी का इंतजार कीजिए। जैसे ही वह शुभ घड़ी आए अपना कर्म कर दीजिए। फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाला ऊपर बैठा है। याद रखें, यह उपाय किसी का बुरा करने के लिए न करें। इसका उद्देश्य केवल अपनी रक्षा, अपनी उन्नति और अपनी शांति होना चाहिए। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वह बुराई लौटकर हमारे पास ही आती है। इसलिए 27 जनवरी को शुद्ध मन से, पवित्र भाव से केवल अपने कल्याण की कामना करें। भक्तों, यह संसार ऊर्जा का ही खेल है। जिसे हम चमत्कार कहते हैं वह असल में ऊर्जा का रूपांतरण है। 23 जनवरी को आप उसी ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले हैं। अपनी बदकिस्मती को अच्छी किस्मत में बदलने वाले हैं 1 रुपये के सिक्के के माध्यम से। जैसे जैसे 27 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें। मन में कोई शंका न रखें। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी पूरा फल नहीं देता। पूरा मन लगाएं, पूरी श्रद्धा लगाएं और फिर देखें गुप्त नवरात्रि की नवमी का चमत्कार। मंगलवार, मंगल भवन अमंगलहारी, जो अमंगल को हर लेते हैं वही मंगल मूर्ति हनुमान 27 जनवरी को आपके सहायक बनेंगे। बस आपको पुकारना है सच्चे दिल से और उस सिक्के को माध्यम बनाना है अपनी अर्जी लगाने का। तो भक्तों, अब विलंब न करें। यह संदेश, यह ज्ञान अपने तक ही न रखें, लेकिन उपाय करते समय गोपनीयता जरूर रखें। 27 जनवरी मंगलवार, 1 रुपया और जिंदगी खुशहाल। सूत्र बहुत सरल है, परिणाम बहुत गहरा है।